इस अध्याय का विषय है कक्षा 10 स्पष्ट भाग 2 से अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ का सार तथा मुख्य बिंदु। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने विभिन्न प्रसंगों के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि सभी को धरती पर रहने का पूरा अधिकार है। लेखक कहते हैं कि आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को कष्ट देने से भी नहीं हिचकिचाता। पहले प्रसंग में लेखक कहते हैं कि बाइबल के सोलोमन को कुरान में सुलेमान कहा गया है। वे ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। वे मनुष्यों की नहीं पशु पक्षियों की भाषा भी समझते थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने जब घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो डर कर अपने बिलों की तरफ भागने लगी। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और उनसे कहा, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। यह कहकर वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। ऐसी ही एक घटना का उल्लेख महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उनके पिता जीवों के प्रति दया का भाव रखते थे। एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे तो खाना खाते समय उन्होंने देखा कि एक च्योंटा उनकी बाजू पर रेंग रहा है। वे भोजन छोड़कर उस च्योंटे को कुएं पर छोड़ने के लिए गए। अरब में भी लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे। उनके रोने का कारण एक घायल कुत्ता था जिसे उन्होंने दत्कार दिया था। महाभारत में भी युधिष्ठिर का साथ अंत तक एक कुत्ते ने ही निभाया था। जब से दुनिया अस्तित्व में आई है, इसमें प्रकृति के सभी जीवों की बराबर की हिस्सेदारी है, परंतु मनुष्य ने अपनी बुद्धि से दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले लोग मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते थे, अब वे बंट चुके हैं। बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे धकेल दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटा दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बढ़ती आबादी ने पर्यावरण को दूषित कर दिया है। प्रकृति के धैर्य की भी एक सीमा है। वह अपना भयंकर रूप अत्यधिक गर्मी, बेवक्त की बरसातें, आंधियां, तूफान, बाढ़ और नए नए रोगों के रूप में दिखाती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था, जब प्रकृति ने समुद्री तूफान का रूप धारण कर अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर समुद्र के बाहर फेंक दिया था। लेखक की मां प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव रखती थीं। वे कहती थीं कि सूरज ढले आंगन से पेड़ के पत्ते मत तोड़ो, दिया बत्ती के वक्त फूल मत तोड़ो, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, कबूतरों को मत सताया करो, मुर्गी को परेशान मत करो, वह अजान देकर सबको जगाता है। ग्वालियर में लेखक के मकान के रोशनदान में एक कबूतर के जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उसमें से एक अंडा तोड़ दिया। दूसरे अंडे की रक्षा करते समय वह अंडा लेखक की मां से टूट गया। इस दुख का प्रायश्चित करने के लिए मां ने पूरे दिन रोजा रखा और नमाज पढ़कर माफी मांगती रही। लेखक आगे कहते हैं कि अब संसार में काफी बदलाव आए हैं। वर्सोवा में जहां लेखक का घर है, वहां पहले दूर दूर तक घने जंगल थे। अब समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्तियां बन गई हैं। यहाँ से परिंदे दूर चले गए हैं और कुछ पक्षी प्राकृतिक आवास के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं। इनमें से 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में घोंसला बना लिया है। बच्चों की देखभाल और खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी के कारण कबूतरों का आना जाना बढ़ गया। उनके आने जाने से कई वस्तुएं गिरकर टूट जाती थीं। इसके अलावा वे लेखक की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं भी गंदी कर देते थे। कबूतरों से होने वाली परेशानी से बचने के लिए लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली लगवानी पड़ी। इससे कबूतर खामोश और उदास होकर बाहर बैठे रहते हैं। अब उनका दुख बांटने वाला कोई नहीं है। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।